रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो मान लीजिए कि हमने यूनिट सर्कल ले लिया है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर लेंथ का, और इसके बगल में स्केल से हमने लाइन ले ली है। तो ये हमने एक लाइन ले ली जो कि रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन यहाँ 0 से शुरू होती है और ये 1 है, और फिर इसके आगे चलो तो 2 है, और फिर इसी तरीके से -1 और -2। अगर इस रियल नंबर लाइन को इसके ऊपर लपेट दो, इसको इसके ऊपर ना सर्कल के ऊपर लपेट दो, तो मान लीजिए ये वाली लाइन इधर आप ले आए तो ये लपेट गई ये, और मान लो आपने x लपेटा x लपेट दिया, ये x था, अब यही x जो है इसी के ऊपर रैप कर दिया। तो जब आप रैप कर दोगे तो ये तो 1 हो गया, और ये लेंथ कितनी हो गई? x हो गई, बोलो। और ये थीटा हो गया, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा बताओ? क्या L/R होता है? तो L कितना होगा? x/1, तो थीटा x रेडियन हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से अगर आप यहाँ नीचे की ओर आओ और यहाँ पर -x है, उसको इस पे लपेट दो तो यहाँ पर फिर क्या एंगल हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये -x हो गया और अपॉन 1, क्योंकि रेडियस इसका कितना है 1, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा? -x। यानी जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल निगेटिव है। सो व्हेन वी रैप द रियल नंबर लाइन क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है इधर की तरफ, क्लॉकवाइज, देन थीटा इज नेगेटिव, एंड व्हेन वी रैप एंटी क्लॉकवाइज, अब उल्टा चलो उधर, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, घड़ी की उल्टे, तो फिर क्या होगा? थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। बोलो, बात समझ में आ गई? पेज नंबर 52 का फिगर बताया आपको, ठीक है? ओके, अब एक्सरसाइज में आ जाइए 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो। 25 डिग्री को अब हमें रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? फाइंड द रेडियन मीजर। सो डिग्री से कैसे बदलेंगे? इनटू 360 डिग्री और 1 रेडियन। तो डिग्री से डिग्री कट गया, तो 25/360, इसको 5 से कट कर दो, बाकी रेडियन आ जाएगा। देखो डिग्री से डिग्री कटी, डिग्री से डिग्री कट गई। अब 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 2 जा 7/52 आ गया रेडियन। अब पीछे देखो कि कितने रेडियन लिखा है, अगर यह नहीं तो हमें डेसिमल में भी लिखना पड़ सकता है। तो 3.1 हम देख लेते हैं कि पीछे क्या लिखा है। 5/36 लिखा है, 36 आ गया। फर्स्ट का 1 और पाई के टर्म्स में लिखा है, कोई बात नहीं। तो एक तो ये तरीका है, और नहीं तो एक और भी तरीका बनता है। 25 डिग्री इंटू लिखो पाई रेडियन, और अपॉन नीचे क्या लिखो 180 डिग्री, ये भी तो चल जाएगा। ये तो हमने गलत लिख दिया, ये गलती है। 1 रेडियन में 360 डिग्री थोड़ी ना होता है, ये तो गलती लिख दिया। 1 रेडियन इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री ना, रिलेशन तो ये है ना, पाई रेडियन में 180 होता है। बोलो अब करो, तो डिग्री से डिग्री कट गया, और 25/185 से ऊपर नीचे कट करो, और पाई रेडियन, तो क्या हो जाएगा? 5 से कट कर दीजिए, 5/36 पाई रेडियन। समझ में आ गई बात? सेकंड देखो, सेकंड क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट। तो 30 मिनट को पहले बदलो,
तो -47 डिग्री और -30 मिनट, क्योंकि एड ही होंगी चीज़ें। सो इट इज़ -47 डिग्री और 30 मिनट को क्या करें 1 डिग्री बाई 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा -47 डिग्री और माइनस हाफ डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस तो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 95/2 डिग्री, ये हो गया। अब इस डिग्री को कैसे बदलें, पाई रेडियन में कितनी डिग्री होती है 95 है, तो 5 से इसको कट करो 36। अब तो कुछ कट नहीं सकता, बोलो बात समझ में आ गई। और ये निगेटिव का साइन लगा दो, बोलो क्लियर। अगला देखो, सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ अब देखते हैं, तो 19π/72 यही आ गया है। अगला देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 240 डिग्री। तो 240 डिग्री का जो कर लो तो बता दो कि हम कर लेंगे। थर्ड ठीक 240 डिग्री का क्या करोगी पाई रेडियन और 180 डिग्री 60 से कट करो तो क्या आ गया फोर्थ देखो 520, तो इसको भी सॉल्व कर लेना, 0 0 हटा देना और ये 26/9। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अब हमें डिग्री मीजर बताना है। 11/16, तो डिग्री मीजर देखिए, सो ये चीज रेडियन में। अब रेडियन से डिग्री कैसे बनाई जाए रेडियन है तो नीचे लिखो पाई रेडियन और ऊपर 180 डिग्री, तो 16 रेडियन से रेडियन कट गया 11/16। और क्या करेंगे नीचे 22 और ऊपर 7, ठीक है। इसके बाद 180 और क्या हो जाएगा, ये सब चीज डिग्री में बदल गई। अब क्या करें 2 से कट कर लो 90, 2 से कट कर लो 45। अब इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 कट गया तो 45 से 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 पना 35 और 7×4 = 28, दैट इज इतने डिग्री हो गई इतने डिग्री को आप फ्रैक्शन में लिखो 832, तो 75 872 यही आया। सो 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री, जैसे पहले किया था एक सवाल एग्जाम्पल ऐसा था कि नहीं। तो अब इस डिग्री को कैसे बदलोगी, सो 39 डिग्री ये कुछ कट सकता है 4 से कट जाएगा 15 और 2, तो 45/2 आ गया, वो भी मिनट में आ गया क्योंकि डिग्री से तो डिग्री कटी। अच्छा 35 डिग्री और प्लस 22.5 मिनट
अब ये तो मिनट है, मिनट का क्या करोगी? कहीं पर न समझ में आए तो बता देना। क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से मैं कम बोल रहा हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं? तो 39 करो, फिर 35 थोड़ी ना लिखा जाएगा। वो कैरीड फॉरवर्ड गलत हो गया, पहले ही बता देती। सही। अब ठीक, पीछे आंसर टैली कर लो, पीछे कितना दिया है यही है। अब अगला करो। सेकंड कर लोगी? इस एक मिनट देख लेते हैं, ये सवाल थोड़े वैसे होते हैं। -4 क्या है? रेडियन। रेडियन है तो क्या लिख दें? 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। अब ये पाई है तो -4 180 अपॉन 22/7 डिग्री, तो 11/2। अब क्या करेंगे? जरा मल्टीप्लाई करो, मिक्स फ्रैक्शन आप ही से करवा लेता हूँ, बोलो। वन ज़्यादा आएगा। 360 डेसिमल थोड़ी चलता है इसमें। 360 इंटू 7, 7×3 = 21। 2520 बताया था क्या? अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। 11 दूनी 22 और 32, 11 दूनी 22, 100, 11 8 88, 1/11। 229 आ गया, और 1/11 डिग्री को क्या करोगी? सिक्सटी बाई 11 मिनट। अरे हाँ, ये तो माइनस भी है, माइनस सबसे बाहर रखो। चलिए अब इसको करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 55, और that is 1 minute और 60 सेकेंड। अब इसको करो 300/11 को अब डेसिमल में बदल दो। कितना आएगा बताओ, और राउंडिंग ऑफ भी कर देना। कितना आया डेसिमल में? वैसे कितना आया? 2727। नहीं, इतना कैसे आ जाएगा? इतना ही तो है, कहाँ से इतना सारा ले आई? 11, अच्छा 27.27 है, तो हम क्या लिख दें?
27 लिख देना चाहिए, बाकी पीछे देखना पड़ेगा पीछे क्या कर रहा है। 29 आ रहा है, आपका 27 आ रहा है, कहीं गलत किया है क्या? फिर से डिवाइड करके देखते हैं, पीछे तो 29 आ रहा है। इट इज 80, तो 11, हाँ 27 आ रहा है। फिर और कहीं गलती की क्या? इससे ये सही बनाया है, कहीं 2/11 तो नहीं था? 11 से जरा डिवाइड करें 2520, ये ठीक है। 47, 7, ये सब तो ठीक है। तो 11 2 जा 22, 32, 2 जा 22, 100, सो 9 जा 99, ये सब ठीक है। फिर 1/11 किया, ये भी ठीक है। 5/11 बचा, तो 5 से करेंगे 36, तो यही रहा है, तो 27 ही लिख दे रहे हैं। अब बाकी गलती आपको पकड़ में आए तो बता देना, हमें तो नहीं समझ में आ रही, अभी तो नहीं समझ में आ रही। समझ में आ गई बात कि आ रही गलती तो बताओ, हमें नहीं दे, हमें पता नहीं चल रहा इसमें। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। 1 मिनट। सो 27 ही आ रहा है, ये जो हमारे में आंसर भी है ये 27, इसका मतलब गलत नहीं है ना? ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। थर्ड में क्या करना है? 5π/3 रेडियन, तो डिग्री मीजर बनाना है। पाई से पाई कटा, 3 से ये कट गया 60, और 60 से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज 300 डिग्री आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ये तो आसानी से आ गया। एक बार क्वेश्चन को लिखना भी चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कुछ करना चाहिए, इसीलिए पहले एक बार लिख देते हैं। सो पाई रेडियन और 180 डिग्री, पाई से क्या, पाई 6 से चला जाएगा 30, तो 210 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन करो। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन करती है, तो वो कितने, 1 सेकंड में कितने रेडियन मूव करती है? सो इन 1 मिनट यानी 60 seconds it makes 360 revolution। so in 1 second it makes कितने रिवोल्यूशन? 6 रिवोल्यूशन। ओके, तो 1 रिवोल्यूशन में कितने वो होते हैं, कितने पाई होते हैं, कितना रेडियन होता है 1 रिवोल्यूशन में? 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवोल्यूशन में कितने पाई रेडियन होगा? 12
बस यही पूछा गया है। आगे देखो इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Find the degree measure of angle subtended at the center of circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. यदि आर्क की लेंथ that is 100 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, तो इसके सेंटर पर सबटेंड होने वाले एंगल को रेडियन में डिग्री मेजर बताना है। तो पहले तो रेडियन में आएगा तब डिग्री में आएगा क्योंकि फार्मूला तो रेडियन का है ना। तो इट इज इक्वल टू L/R। तो इतने रेडियन हो गया, बट हमें तो डिग्री में चाहिए। तो 100/22 रेडियन से तो रेडियन कट गया और हमें डिग्री में चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री। L/R ठीक किया है। क्या क्या चीजें दे रहा था? रेडियस 100 था, इसको उल्टा लिख दिया हमने। रेडियस 100 था और क्या बता रहा था कि आर्क लेंथ कितनी है 22। तो यहां पर भी पलटो, ये सब चीजें पलटो। तो दैट इज 22/100। सो 22/100। अब यहाँ पर 22/100 रेडियन से रेडियन कट गया। 180 यहाँ लिखो, 22 नीचे लिखो, 7 ऊपर लिखो। ये रेडियन से रेडियन कट गया है। 22 से 22 भी कट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ये 9 आ गया, ये 5 आ गया। 63/5 इतने तो डिग्री में आ गया। अब पीछे क्या वैल्यू दी है? जिसमें दी है, अगर मान लो इसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम परफेक्ट भी बना सकते हैं। परफेक्ट बनाया है तो इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। डेसिमल में कभी ना लिखना डिग्री को। 1/5 डिग्री। सो 12 डिग्री और प्लस 1/5 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 12 डिग्री हो गई और 12 मिनट हो गया क्या? ओके है। हाँ ये, हाँ इसको सही करो। तो फिर क्या हो जाएगा? 12 3 36, दैट इज 36 मिनट। नेक्स्ट देखिए 5th। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. सर्कल है of diameter 40 centimeter, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड भी दी है, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो वो कह रहा है कि माइनर आर्क की लेंथ बताओ। ये है माइनर आर्क, ये 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर क्या है? ये दिस इज 20 सेंटीमीटर। क्या ये 20 सेंटीमीटर? तो ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इट इज एज chord length is same as radius। तो इसलिए
So theta is equals to pi by 3 as triangle is equilateral triangle. ठीक, तो अब थीटा क्या होता है बताइए, L बाई आर। तो ये पाई बाई 3 समझ में आ गया, 60 डिग्री को तो पाई बाई 3 कहते हैं, और ये 20। अब वो क्या कह रहा है, L तो हमें पता नहीं है, L का तो पता लगाना पड़ेगा कि ये L क्या है। ये जो लेंथ है यही तो L है, ये तो पता लगानी पड़ेगी। सो L बाई आर, आर कितना है 20 है, सो L कितना हो गया 20 पाई बाई 3, इतने मीटर हो गया या सेंटीमीटर हो गया। अब पीछे देखो कि अगर वो इतना ही दे रहा है, नहीं तो सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर देंगे, इतना ही दे रहा है तो यही इसका आंसर हो गया। अच्छा, इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो सेम लेंथ की आर्क है, एक में 60 है, दूर होएगी तो 60 करेगी, पास होएगी वही आर्क, मतलब छोटा रेडियस होगा, तो अलग अलग है। तो एक में 60 डिग्री है, लेंथ दोनों की सेम है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। थीटा 1 क्या होगा, क्या L बाई R1, तो L क्या हो गया बताओ, क्या थीटा 1 R1 हुआ। बोलो ठीक, इतनी बात समझ में आई। सो बाय कंपैरिजन, इनका कंपैरिजन करने पर थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। थीटा 1 कितना है, हम रेडियन में हमें लेना है, क्योंकि फार्मूला किसका है, रेडियन का है। तो 60 डिग्री और 180 डिग्री और पाई रेडियन, हमने रेडियन में बदल लिया। R1 तो हमें पता नहीं, वहाँ लिखो 75 डिग्री और 180 डिग्री और पाई रेडियन, इसको भी रेडियन में बदल लिया, और R2। बोलो बात सही, एग्रीड। ये कट गया तो, लेकिन फिर भी इसे करना है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। सो अभी R1 बाई R2 क्या हो गया 5/4। ठीक, इनका रेशो हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc length। यदि एक पेंडुलम जो कि स्विंग करता है यहाँ से यहाँ तक, किसी घड़ी का पेंडुलम है, और वो कितनी आर्क लेंथ बनाता है, if the length is if its length is 75 centimeter तो थीटा बताओ, जबकि ये 10 सेंटीमीटर है, एक हम कर दे रहे हैं, बाकी आप कर लेना। तो बताओ थीटा क्या हुआ, चेक कर लेते हैं आंसर। 2/15 रेडियन हो गया। बस ऐसे ही बाकी भी कर लेना, ठीक है। समझ में आ गई बात। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब देखिए
कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक यूनिट सर्किल लिया था, तो अब हम फिर से एक यूनिट सर्कल लेते हैं। ये चैप्टर यूनिट सर्कल का है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लेट अस टेक वन मोर यूनिट सर्कल। चलो ये हमने यूनिट सर्कल ले लिया, अभी 3-4 बार लेना पड़ेगा तो काम बन जाएगा। ये देखिए, तो यूनिट सर्कल लोगी तो लेंथ कितनी होगी 1, और मान लीजिए ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x और y, बोलो ठीक। यूनिट सर्कल लोगी तो ये 1 0, ये क्या है, ओके। और अगर ये एंगल x हुआ, अभी हमने आपको पीछे बताया था ना कि किस तरीके से रियल नंबर लाइन उस पर लपेटी जाती है, ये x है, तो सेंटर में भी x ही बनेगा फिर। तो अगर ये एंगल भी कितना बनेगा x, क्यों x बनेगा, क्योंकि थीटा क्या होता है L/R, तो इसलिए इट इज x/1, इट इज x रेडियन, तो थीटा तो x रेडियन बना कि नहीं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि cos x क्या हुआ, क्या बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और साइन x क्या हुआ, क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर बाई या राइट एंगल है ना, तो साइन x कितना हुआ बताइए। आप थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, अभी समझ में आया। साइन x को क्या लिख सकते हैं, बता, साइन x क्या हुआ, b/1 हुआ कि नहीं, तो साइन x को लिख दो b, और इन दोनों को अगर मैं a और b को रिप्लेस करूं तो मैं यहां क्या लिख दूं, cos x और sin x। वैसे भी c पहले आता है तो cos x, c छोटा लिख दे, हमारी आदत बड़ा लिखने की, इसको मैं अमेंड कर लेता हूं। ये सब c छोटे हैं। अब देखो, अच्छा यहाँ अभी एंगल, अभी यहाँ से शुरू हुआ, ये 0 डिग्री है, तो इसे क्या लिख सकते हो, क्या cos 0 और sin 0, क्योंकि सब रेडियन है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, sin 0 की 0। अच्छा यहाँ पहुंचा तो ये कितना एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा B पे, ठीक है। मान लो यही एंगल इस तरीके से बढ़ा तो कितना हुआ रेडियन में, बताओ, बोलो। 90 तो नहीं बोल सकती, हाँ π/2। सो cos 0 इज 1 और sin 0 इज 1। अच्छा बताइए मुझे cos π/2 कितना है, जरा कंपेयर करके बताओ। बताइए, यहां से यहां पहुंच गई, कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, पहला वाला cos है, दूसरा साइन है, देख लो, a cos है, b साइन है। cos 90 0 पता है ना आपको, और sin 90 कितना होता है, तो ये भी एग्रीड है, यहां तक तो पता था ही। अच्छा यहां से मैं अगर मुड़ते मुड़ते यहां तक चला आया तब क्या होगा, अब बताओ, अब कितना एंगल है, अब C पे कितना एंगल है, हाँ, तो cos पाई की क्या वैल्यू है बताइए, और sin पाई की क्या वैल्यू है बताइए, रिफर करते अच्छा बता रही हो। अच्छा और मैं बढ़ जाऊं तो यहां बढ़ूं, ये कितना एंगल होगा, क्या मतलब, क्या ये यहां तक पाई है, नहीं, यहां तक कितना है पाई, और ये कितना है
π/2 है क्या? तो अब आप बताओ पाई प्लस π/2 कितना होता है? चलो, तो cos 3π/2 जो कि 3π/2 270 डिग्री होता है। पाई प्लस π/2 सिंपल सी बात है, पाई और प्लस π/2। चलिए, अब मुझे बताइए इसकी क्या वैल्यू है, जरा कंपेयर करके। ये तो 0 हो गई, और इसकी ठीक। अच्छा, कॉस अगर मान लो मैं पूरा चल रहा हूं तो कितनी वैल्यू होगी? अब कितना एंगल बना? सो कॉस 2π तो कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी? कॉस 2π कितना है? साइन 2π। ये तो आपको पता चल गया कि कैसे एंगल निकालना है। अब कुछ और चीजें मुझे बतानी है आपको। ये मुझे बताओ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है। फिर से मैं एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं। अब वो पुराना वाला फेल हो गया। ए बी सी डी, पहले तो चारों के कोऑर्डिनेट बताओ, ए का कोऑर्डिनेट बताओ। कैसे? 1 1 यहाँ होता है, एक्सिस पे 1 1 होता है। जीरो -1। चलिए, अब मुझे बताओ कि मान लीजिए मैं अभी यहीं पर हूं, एक हमारी स्टैटिक आर्म है और एक मूविंग आर्म है। तो साइन 0, फिर ये मूविंग आर्म पलट के यहां आ गई, तो साइन 0 की पहले वैल्यू बताओ। बाद वाला साइन है हमेशा। चलो, साइन पाई की वैल्यू बताओ। पाई चल लो, यहां से रोटेट करके पाई आ जाओ। साइन पाई की वैल्यू, अच्छा, फिर और पाई रोटेट करो, 2π हो गया। अच्छा, फिर यहां से अब यहां आ जाओ तो कितना हुआ? बोलो, नहीं वो एंगल तो बताओ। पहले एक रिवोल्यूशन लिया, फिर आधा और लिया, तो कितना एंगल हो गया? वन रिवोल्यूशन कितना होता है? 1 रिवोल्यूशन और फिर आधा और 5π/2 कैसे हो जाएगा? 2π एक रिवोल्यूशन होता है और आधा रिवोल्यूशन पाई है। तो 3π बोलिए ना। सो 3π में कितना हुआ? 3π में 0। अब जरा देखो, एक रिवोल्यूशन, फिर अब दूसरा रिवोल्यूशन आ गया। अब बताओ कितना एंगल हुआ? यहां तक एक रिवोल्यूशन पूरा हुआ, फिर यहां तक दूसरा। हाँ, साइन 4π0। अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं, अब कितने रिवोल्यूशन हो गए? क्या 2.5 हो गए? क्या इससे आप ये कंक्लूड करती हैं कि साइन nπ 0 है? Where n is some integer। जरा थोड़ी देर में कंक्लूड करें, अभी ना करें।
अब मैं उल्टा घूमना चाहता हूं, मैं ऐसे घूमा तो कितना एंगल हुआ? तो साइन ऑफ माइनस पाई कितना है जरा बताओ इसी को करस्पॉन्ड करके। अच्छा, अब मैं उल्टा और घूमना चाहता हूं, अब कितना? हाँ, अब और आधा घूम जाओ तो बोलो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी वैलिड है और निगेटिव के लिए भी? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ साइन एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई के इंटीग्रल वैल्यू के लिए इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, उसको कहते हैं इंटीग्रल में, इंटीजर से कर रहे हैं ना। तो वैल्यू ऑफ साइन फॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब जीरो हो जाता है। रिपीट करो जरा। मानसी रिपीट करिए। वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, पूरा बोलो। वैल्यू ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन फंक्शन की हम बात करें, और किस पर? एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब जीरो हो जाता है। बोलो समझ में आ गई बात? That is sin n pi is equals to 0 where n belongs to z. ओके, यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम कॉस की भी बात कर लें। तो जरा एक मेरे पास रेफरेंस सर्कल है और आप मुझे बताते जाइएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू अच्छा बताया। अब जरा देखो, मैं यहां पहुंच गया तो ये कितना एंगल है? तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए। इसमें पाई और जोड़ दो, आधा रोटेशन, कितना हो गया? हाँ, cos 3 पाई बाई 2, वो कितना हुआ? अच्छा, अब इसमें और आधा जोड़ो, बताओ। 4, 3 पाई बाई 2 में पाई जोड़ोगी तो 4 आ जाएगा। क्योंकि पाई जोड़ दो ना, 1.5 में 1 और जोड़ दिया, 1 पाई। सो cos 5 पाई बाई 2 वो कितना हुआ? देख लो, 0 है, यहां से देख के बताना। पाई और जोड़ो, 7 पाई बाई 2। चलिए, क्या ये भी 0 है? अच्छा, अब अगर मैं उल्टा चलूं तो अब कितना है? -5 बाई 2। कितना होगा? 0। अच्छा, इसके बाद अब बताओ। -3 पाई बाई 2। ये 0। ये सभी सी छोटे हैं, ये गलती से लिखे गए हैं।
अब देखो, फिर और चलो, इतना और चलो, यानी जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो निगेटिव एंगल होता है, तो कितना हो गया? 5 pi by 2 minus 5 pi by 2. वो भी जीरो। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है? कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही हैं कि cos 2n plus 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2? चेक कर लो, n की वैल्यू 0 रखो, पाई बाई 2 आ रहा है, 1 रखो 3 पाई बाई 2 आ रहा है, इवन -1 रखो तो माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, रख के देख लो, बोलो। Yes, sir. तो ये क्या हो जाती है? जीरो, जहां पर n क्या है? सो वैल्यू ऑफ कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एट, ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑफ पाई बाई 2 वैनिशेस। वो खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता है? देख लो। क्या आप मुझे दोनों सेंटेंस रिपीट करके सुना सकती हैं, साइन और कॉस वाला जो मैंने लिखवाया है? Value of sine function at integral multiple is 0. किसका इंटीग्रल मल्टीपल? किसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगी? Sine में. क्यों? पाई में नहीं करोगी। इंटीजर का मल्टीप्लाई किसमें कर रही हो? साइन में कर रही हो। साइन में एंगल का मल्टीप्लाई होता है क्या? ये मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? फिर से बोलो। No. The value of sine at integral multiple of pi vanishes. अब कॉस का बोलो। Value of cos बोलो, तभी पता चलेगा कहाँ गलती कर रही। बोलो, वैल्यू दिखा देते हैं, वैल्यू आपके सामने। चलो अब बोलो, इतना और दिखा देंगे। अब बोलो, बताइए। value of cos function at odd integral multiple of pi by 2 vanishes. सही बताया, दोनों अच्छी तरह समझ में आ गई बात। बाकी अब टैन कॉट कहाँ कहाँ वैनिश होते हैं, ये अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।